जय श्री राम। आज हम राम कथा का आगे का वर्णन करते हैं, बाल लीलाओं का। भगवान की बाल लीला है। कल हमने भगवान का प्रकाट्य सुनाया और आज हम बाल लीलाओं पे कथा करते हैं। प्रभु राम सबका कल्याण करें। जब भगवान 1-2 साल के हैं तो एक दिन माता ने भगवान का श्रृंगार किया, नहलाया धुलाया और पालने में लिटाया। और माँ ने 56 भोग बनाकर अपने घर के मंदिर में, जो महल में मंदिर था, उनको भोग लगाने के लिए वहाँ नैवेद्य लगा दिया। और माँ रसोई में कुछ लेने गई। जब वापस आई तो क्या देखती है कि लाला वहाँ भोग लगा रहा है, राम जी वहाँ भोग लगा रहे हैं। माँ ने सोचा, मैंने तो इनको वहाँ सुलाया था पालने में। माँ दौड़कर पालने में जाकर देखती है तो वहाँ सोया भी है। फिर वापस मंदिर में आती है तो क्या देखती है कि मंदिर में भोग भी लगा रहा है। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा, देखी जाऊं जननी अकुलानी, प्रभु हसे दिन मधुर मुस्कानी। भगवान मुस्का दिए, देखा माँ बौखला गई है तो भगवान जी मुस्कुराने लगे। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम वृद्धि वेद लगे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने माँ को अपना अद्भुत रूप दिखाया है। और क्या क्या दिखाया है? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, भौगिर चरित सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, तो ये देखा न सुना न काऊ। भगवान ने अपने शरीर में अनगिनत सूर्य दिखलाए हैं और अनगिनत चंद्रमा दिखलाए हैं और अनगिनत लोगों के दर्शन मार्ग को करा दिए हैं। और देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी तिजोरे कर ठारी, देखा जीव न चावही जाई, देखी भक्ति जो छोड़ताई। तो माता ने देखा कि ये तो मुझे बहुत माया में डाल रहे हैं। तब भगवान माता कौशल्या भगवान से प्रार्थना करती है। क्या कहती है माता कि बार बार कौशल्या विनय करही कर जोरी, अब जननी कबहू व्यापे प्रभु मोरी, माया तोरी। माता कहती है, प्रभु ने देखा कि माँ बहुत घबरा गई है और माता कहने लगी कि प्रभु ये माया को हटाओ। तो प्रभु ने कहा, ठीक है माँ, अब आज के बाद मेरी माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी और तुम ये जो कुछ दृश्य देखा है ये भूल जाओगी। और माँ नॉर्मल हो गई। उसके बाद भगवान पूरे महलों में डोलते हैं और जब माँ भोग देती है तो मुँह पर पूरा खीर लगा लेते हैं। राजा दशरथ जी आते हैं, उनको गोद में बिठाते हैं। बहुत बाल लीलाओं में बहुत आनंद वाली लीलाएं होती हैं। जब बालक जब घर के अंदर चलता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान ने छोटी छोटी पैजनियाँ पहनी हैं। जब राम जी चलते हैं तो पैजनियाँ बजने लगती है। अब भगवान थोड़े बड़े होते हैं तो अपने राजा दशरथ, जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं तो राजा दशरथ उनको अपने गुरु जी के यहाँ शिक्षा करने के लिए भेजते हैं। और गुरु जी गुरु गृह गए, राम रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। चारों भाइयों का गुरु जी पहले नामकरण करते हैं। भगवान राम को के बारे में भगवान कहते हैं कि ये विश्व को विश्राम देने वाले हैं, ये आनंद देने वाले हैं, इनका नाम राम होगा। इनका नाम लेने से ही मन में विश्राम आ जाएगा, शांति आनंद आ जाएगा। उसके बाद भगवान जी दूसरे लाला का नाम रखते हैं, कैकेयी का दूसरे लाला उनका नाम रखते हैं। कहते हैं कि ये पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले होंगे और इनका नाम भरत होगा। फिर लक्ष्मण जी का नाम रखते हैं कि ये सब पृथ्वी का भार उठाने वाले हैं। गुरु वशिष्ठ जानते हैं कि ये शेषनाग के अवतार है, इनका नाम लक्ष्मण होगा। इनके सब जो लक्षण हैं वो दिव्य है, इनके लिए इनका नाम लक्ष्मण होगा।
फिर छोटे सबसे छोटे लाला का नाम रखते हैं, कहते हैं कि ये शत्रु, इनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। इस प्रकार उसके बाद अपने वशिष्ठ जी गुरु अपने आश्रम में उनको गुरु दीक्षा के लिए ले जाते हैं और चारों का यज्ञ पवित्र मुंडन संस्कार होता है और फिर गुरु की शिक्षा प्रारंभ होती है और भगवान अल्पकाल में चारों वेद छह शास्त्र की शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि कभी भी जब घर में बच्चा हो तो हमें उसका नाम अपने गुरु ना हो तो जो हमारे बड़े हैं, बच्चे के जो दादा हैं दादी हैं, वो उनका नाम रखें, क्योंकि वो जब रखेंगे या कोई भगवत प्रिय भगवान का प्रिय भक्त उसका नाम रखे, क्योंकि जब वो उसका नाम रखेगा तो भगवान से संबंधित या भगवान वाला नाम रखेगा जिससे उसका सब जीवों का कल्याण होगा। इन नाम के बारे में हम एक आपको कथा, अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल बड़ा पापी था, उसने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। तो एक बार जब उसको आखिरी छोटा पुत्र होने वाला था तो उसकी गली मोहल्ले से एक साधुओं की टोली पसार हुई और अचानक साधुओं ने इधर अजामिल का दरवाजा खटखटा दिया। उस दिन भाग्यवश अजामिल कहीं बाहर गया था, क्योंकि अजामिल किसी को दान नहीं देता था। उसकी स्त्री ने दरवाजा खोला, देखा साधु खड़े हैं। साधु बोले, माई कुछ भोजन कराओ। अजामिल की स्त्री ने घर से भोजन लाकर दिया। साधुओं ने भोजन पाया और आशीर्वाद दिया। कहने लगे कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। साधु कहने लगे, माता हम एक आपसे वचन चाहते हैं कि जो पुत्र होगा इसका नाम आप नारायण रखना, बस भोजन की यही दक्षिणा है। और उसने मान ली। जब पुत्र हुआ तो उसका पति कुछ कुछ कहने लगा, लेकिन उसने कहा मैं अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखूंगी। देखो, जब जीव इस दुनिया से जाता है तो उसे कुछ याद नहीं आता। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी जब जाते हैं उन्हें अंत समय में राम याद नहीं आता। तो जीव को क्या याद आता है? जिसमें उसका मोह होता है। मोह किसमें होता है? कि घर के छोटे बच्चों में मोह होता है और वो उन्हीं को पुकारता है। अजामिल का जब अंत समय आया तो यमदूत आ गए, उसके पैरों को खींचने लगे। तो उसने अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारा, नारायण नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो उसकी आवाज सीधी वैकुंठ लोक पहुंच गई। भगवान नारायण कहने लगे, पार्षदों जाकर अजामिल को बचाओ। यम के दूतों को कहो भागो यहां से, तुम्हारा क्या। भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए, यमदूतों को हटा दिया। यमराज ने भगवान से पूछा कि महाराज ये अपने पुत्र को पुकार रहा है, आपको थोड़ी पुकार रहा है। भगवान ने कहा, मेरा नाम तो पुरातन है, तो जो भी मेरे नाम से मुझे पुकारता है, चाहे वो उसके घर के किसी बच्चे का नाम ही क्यों ना हो, मेरा नाम ले रहा है तो मुझे ही आना है। और भगवान ने अजामिल को तार दिया। ये नाम की महिमा है। हम अपने बच्चों के नाम अबलू डबलू बबलू ना रखें, भगवान के नामों पर रखें। शिव शंकर रखें, राम रखें, कृष्ण रखें, गंगाधर रखें। कुछ भगवान के नामों पे नाम रहेगा तो हमें सभी में भगवान का सुमरण होगा, बच्चों की कारण ही क्यों ना हो। ये नाम की महिमा है। तो हम कथा में आते हैं वापिस। भगवान जी बड़े हुए और भगवान वहां से जब विद्या लेकर आ गए तो भगवान अपने चारों भाइयों के साथ खेलते हैं। भगवान दो दो की टोली में हो जाते हैं। भरत जी राम जी को बहुत प्रेम करते हैं। राम जी कहते हैं, देखो भरत जी आप शत्रुघ्न के साथ उधर
सामने वाली टोली में रहो, इधर मैं और लक्ष्मण रहेंगे। अच्छा, लक्ष्मण जो है वो अपने भाई राम के मतलब समझो कि बहुत ही प्रेम करते हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं। भरत भी साथ रहना चाहते हैं, लेकिन राम जी कहते हैं भरत जी मैं चाहता हूँ आप सामने की टोली में रहें, मैं आपको देखता रहा हूँ, आप मुझे देखते रहे। कैसा भगवान की लीला है। और भगवान बार बार स्वयं हार कर अपने छोटे भाइयों को जिताते हैं, उसमें ही अनूप आनंद है। भगवान जब बड़े होते हैं, जब बड़े शिक्षा प्राप्त करके आ जाते हैं तो बड़े होते हैं, दरबार जाना शुरू कर, दरबार भी कभी कभी जाते हैं। और उसके बाद एक बार विश्वामित्र जी अपने मन में विचार करते हैं कि भगवान का जन्म अयोध्या में हो चुका है, अब ये निशाचर हमें यज्ञ नहीं करने देते, क्यों नहीं मैं इनको दशरथ के पास चलूं और उनसे राम जी को मांग कर लाऊं, ताकि निशाचरों का अंत हो और मैं हम आराम से हवन यज्ञ कर सके। तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में आते हैं। राजा दशरथ जी उनको अपने सिंहासन पर बैठाकर पाद पूजन करते हैं और कहते हैं ऋषिवर आपकी जय हो, बताइए आप किस कारण से आए हैं, आपको मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, जो मांगोगे वो दूंगा, जो भी प्राण मांगोगे तो प्राण भी दे दूंगा। विश्वामित्र पहले राजा थे, बाद में ऋषि बने। वो क्षत्रिय हैं, वो सब विद्याएं शस्त्र विद्याओं के निपुण हैं, उनके पास बहुत बहुत बड़ी शस्त्र विद्याएं है। अब राजा दशरथ से विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे राम जी को दे दो, मुझे को निशाचर यज्ञ नहीं करने देते। दशरथ जी कहते हैं मैं सेना भेज देता हूँ, मैं स्वयं चलता हूँ। बोले नहीं, मुझे राम जी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो निशाचर मरे वो दोबारा वापस ना आए, उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि राम को नहीं दूंगा, चाहे जान ले लो। तब ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि वास्तव में आपकी राम भक्ति का मैं प्रणाम करता हूँ, इतना प्रेम राम से। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि वशिष्ठ जी जरा अपने राजा को समझाइए, अगर ये राम को नहीं देंगे तो आगे का काम कैसे होगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी, यहाँ संत लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा महाराज आप अपने घर में आपको बहू चाहिए। बोले हाँ, तो बस राम जी को दे दो, क्योंकि इनके साथ जाएंगे तभी घर में बहू आएगी। तब दशरथ जी को समझ आ जाती है बात। और विश्वामित्र जी कहते हैं जब गुरुजी आए तो दशरथ ने चारों पुत्रों को बुलाकर प्रणाम करवाया है। राम और लक्ष्मण ने एक साथ प्रणाम किया है, भरत शत्रुघ्न ने एक साथ प्रणाम किया और चारों वहीं बैठे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं ये जो दो हैं इनको भेज दो। बोले नहीं नहीं, वो तो तीसरे नंबर का है लक्ष्मण। तो बोले नहीं नहीं, बस यही दो चाहिए और कोई नहीं। और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर चल देते हैं। आज की यात्रा रामायण की यहीं तक, कल आगे विश्वामित्र का आगे का हाल कल हम कथा में वर्णन करेंगे। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।